सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक चमकने वाला एक ऐसा तारा है जिसकी रोशनी और गर्मी से हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है। सूरज की बदौलत ही पृथ्वी पर ज़िंदगी मुमकिन है। अगर सूरज हमारे सौर मंडल से गायब हो जाए तो हमारी धरती का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। मतलब सूर्य पृथ्वी पर जीवन के लिए हर हाल में ज़रूरी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सूर्य है क्या? यह इतना गर्म और हर समय गुस्से में क्यों रहता है? सूर्य का जन्म कैसे हुआ? ये कितना बड़ा है और ये आगे कब तक इसी तरह जलता रहेगा? भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को दिन के 11:50 पर लॉन्च कर चुका है। 125 दिनों वाला भारत का पहला सूर्य मिशन कैसे पूरा होगा? हमारी धरती से सूरज की दूरी 14 करोड़ किलोमीटर है। आदित्य L1 सूरज के कितना करीब जाएगा, वहां कितने दिन रहेगा और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के लिए कौन कौन सी जानकारियां भेजेगा और उन मिलने वाली जानकारियों से भारत को क्या फायदा होगा? दूसरा सवाल जो हम सभी के जहन में चलता है कि एक इंसान चांद पर अपना कदम रख चुका है, उसके बारे में कई सारी जानकारियां भी जुटा चुका है, लेकिन क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि एक इंसान को चांद की तरह सूरज पर भी उतारा जा सके? क्या साइंटिस्ट एक ऐसा सूट तैयार कर पाएंगे जो सूरज के गुस्से को बर्दाश्त कर पाए और इंसान उसे पहनकर सूरज पर उतर सके? इस मिशन से जुड़े कई अहम सवाल आइए जानते हैं आसान भाषा में आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आदित्य L1 मिशन के बारे में जानने से पहले हमें सूर्य के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। सूर्य एक ऐसा तारा है जो सौर मंडल में सबसे बड़ा है। हालांकि हमारे यूनिवर्स में सूरज से भी हज़ारों और लाखों गुना बड़े और चमकदार कई तारे हैं। सूरज 70% से अधिक हाइड्रोजन और 26% हीलियम से बना है। हम पृथ्वी से जब सूरज को देखते हैं तो यह एक फुटबॉल की तरह हमें दिखता है, लेकिन यह जानकर आपको हैरानी होगी कि सूर्य इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वी इसके अंदर समा सकती हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का डायमीटर करीब 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। ब्रह्मांड में सूर्य जैसे 1 खरब से भी अधिक सूर्य हैं। सूर्य की रोशनी धरती पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के अंदर का तापमान 1,49,99,726 डिग्री सेल्सियस है। अनुमान के मुताबिक सूर्य लगभग 4.6 अरब साल पुराना है। रिसर्च के मुताबिक सूर्य का जीवन 10 अरब साल या उससे ज्यादा हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 5 बिलियन साल बाद सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन कोर काम नहीं करेगा। सूर्य धरती का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य के अंदर 1 सेकंड में 40 लाख टन हाइड्रोजन जलती है। सूर्य से पृथ्वी को सौर ऊर्जा का 2 अरबवां भाग मिलता है। सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 27 गुना ज्यादा है। हमारे आकाशगंगा में लगभग 5% ऐसे तारे हैं जो सूरज से ज्यादा चमकदार और बड़े हैं। आदित्य L1 मिशन। चांद के बाद अब भारत ने सूरज की ओर मिशन लॉन्च कर दिया है। यह भारत का पहला सूर्य मिशन है जिसे आदित्य L1 का नाम दिया गया है। स्पेस क्राफ्ट को सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचने के लिए 125 दिन लगेगा। ये पॉइंट धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। ये धरती से सूरज की दूरी का मात्र 1% है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो एक बार फिर इतिहास रचते हुए भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को दिन के 11:50 पर सूर्य की तरफ रवाना कर दिया। 400 करोड़ वाले इस मिशन को पूरा करने में करीब 125 दिन लगने वाले हैं। मिशन आदित्य से ऐसी जानकारियां जुटाई जाएंगी जिनसे धरती पर जीवन को बेहतर करने में मदद मिलेगी। चांद के बाद भारत सूरज की स्टडी करने निकल चुका है। धरती के लिए सूरज की अहमियत कितनी है, इसको आप इसी बात से समझ सकते हैं कि हमारा जीवन सूरज के बिना असंभव है। सूरज के बारे में स्टडी करके साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौसम में बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग की असल वजह क्या है। आदित्य L1 में 7 पेलोड यानी उपकरण लगे हैं। उनके जरिए फोस्टोफेयर, क्रोस्मोफेयर और सूरज की सबसे बाहरी परतों यानी कोरोना की स्टडी होगी। आदित्य L1 को PSLV C57 के जरिए लॉन्च किया गया है। ये 4 महीने का सफर पूरा करते हुए L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। भारत का आदित्य L1 पूरी तरह से स्वदेशी है। इस मिशन को बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने तैयार किया है। आदित्य L1 में लगे 7 पेलोड में से 4 पेलोड सूरज पर नजर रखेंगे। बाकी 3 L1 पॉइंट के आसपास का अध्ययन करेंगे। L1 का मतलब क्या है? L1 का मतलब है लॉन्गरेंज बिंदु 1। लॉन्गरेंज बिंदु 1 अंतरिक्ष में वो जगह होती है जहां 2 बड़े ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण आपस में बैलेंस हो जाता है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हम धरती पर खड़े हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी अपनी ओर खींचने की शक्ति, और धरती का यही चुंबकीय शक्ति अपनी ओर खींचकर हमें धरती पर रोके हुई है।
लेकिन इस धरती के इस खींचने की ताकत की भी एक हद और सीमा है, और इस सीमा से अगर हम बाहर निकल जाएं तो धरती हमें अपनी ओर खींच नहीं पाएगी। धरती से 8 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद इसके खींचने की शक्ति लगभग ना के बराबर हो जाती है, जबकि थोड़ा और ऊपर जाने के बाद ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है और यहीं से अंतरिक्ष या फिर स्पेस की शुरुआत हो जाती है। अब सूरज हमारी धरती से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, जिसका साफ मतलब है कि सूरज के खींचने की ताकत हमारी धरती से बहुत अधिक है, और इसी तरह बाकी ग्रहों के भी खींचने की ताकत अलग अलग है। लेकिन अंतरिक्ष में 5 जगह ऐसी हैं जहां किसी भी ग्रह के खींचने की ताकत बिल्कुल जीरो हो जाती है, और उन्हीं 5 जगहों को L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जाना जाता है। L1 किसी भी अंतरिक्ष यान के लिए पार्किंग की तरह है, जहां पर किसी भी यान को सालों तक रखकर स्टडी कर कई जानकारियां जुटाई जा सकती हैं। चूंकि सूरज का एक नाम आदित्य है और इसे L1 तक पहुंचना है, इसीलिए इस मिशन को L1 का नाम दिया गया है। L1 का नाम 18वीं सदी के इतालवी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जोसेफ लुई लॉन्गरेस के नाम पर रखा गया है। कहते हैं कि L1, L2 और L3 स्थिर नहीं रहता है, इनकी स्थिति बदलती रहती है, जबकि L4 और L5 स्थिर और अपनी स्थिति नहीं बदलते। और L1 इसका पहला पॉइंट है, जो धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर और सूरज से 13,85,000 किलोमीटर पहले है। L1 एक ऐसी जगह है जहां से सूरज के बारे में 24 घंटे जानकारियां जुटाई जा सकती हैं। इसके अलावा इस जगह पर दिन और रात होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से सूरज 7 दिन और 24 घंटे दिखाई पड़ता है। चूंकि ये जगह धरती से काफी नजदीक है, इस कारण ये जगह स्टडी के लिहाज से अच्छा माना जाता है। PSLV C-57 रॉकेट के जरिए लॉन्च करने के बाद इसरो इसे धरती की निचली कक्षा में स्थापित करेगा। कुछ मैन्यूवर्स के जरिए आदित्य L1 की कक्षा को बढ़ाया जाएगा और ऑन बोर्ड प्रोपल्शन का यूज करके अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु की ओर ले जाया जाएगा। L1 की यात्रा करते समय आदित्य L1 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। एक बार इससे बाहर निकलने के बाद इसका क्रूज स्टेप शुरू हो जाएगा। इस फेज में स्पेस क्राफ्ट बहुत आसानी से यात्रा पूरी करेगा, जिसके बाद इसे L1 के चारों ओर एक बड़ी हालो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा। यहाँ तक पहुंचने में इसे करीब 4 महीने का समय लगेगा। L1 जब लॉन्गरेंज बिंदु तक पहुंच जाएगा, तब उसके सारे पेलोड्स ऑन किए जाएंगे, यानी इसमें जितने भी यंत्र लगे हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और फिर वो सूरज पर स्टडी करनी शुरू कर देंगे। कितने दिनों तक काम करेगा L1? इसरो वैज्ञानिक ने आदित्य L1 को 5 साल के लिए बनाया है, लेकिन अगर ये सही सलामत रहा तो अगले 10 से 15 साल तक काम कर सकता है और सूरज से रिलेटेड डेटा भी भेज सकता है। लेकिन इसके लिए इसे L1 पॉइंट तक पहुंचना जरूरी है, साथ ही सुरक्षित रहना भी। एक सवाल और पैदा होता है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो श्रीहरिकोटा से ही सैटेलाइट क्यों लॉन्च करता है? दरअसल श्रीहरिकोटा का लोकेशन ही इसका USP है। इक्वेटर से करीबी यहाँ की खासियत है। ज्यादातर सैटेलाइट पृथ्वी की परिक्रमा इक्वेटर के पास ही करते हैं। दक्षिण भारत में बाकी जगह की तुलना में श्रीहरिकोटा इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के ज्यादा पास है। ऐसे में यहाँ से लॉन्चिंग करने पर मिशन की लागत भी बहुत कम आती है और सक्सेस रेट भी ज्यादा होता है। इसके अलावा ज्यादातर सैटेलाइट पूर्व की तरफ ही लॉन्च किए जाते हैं। इस जगह आबादी नहीं है। यहाँ या तो इसरो के लोग रहते हैं या स्थानीय मछुआरे, इसलिए ये जगह पूर्व दिशा की ओर जाने वाली लॉन्चिंग के लिए बेहतरीन मानी जाती है। श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च करने का एक कारण ये भी है कि यह आंध्र प्रदेश से जुड़ा एक द्वीप है जिसके दोनों ओर समुद्र है। ऐसे में लॉन्चिंग के बाद किसी रॉकेट के अवशेष सीधे समुद्र में गिरते हैं। इसके अलावा अगर मिशन को किसी तरह का खतरा होता है तो ये समुद्र की ओर मोड़कर जनहानि से बचा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ का मौसम भी यहाँ की खासियत है। बारिश के मौसम को छोड़ दे तो यहाँ ज्यादातर मौसम एक जैसा ही रहता है। यही कारण है कि इसरो रॉकेट लॉन्चिंग के लिए इस जगह का चुनाव करता है। अब रहा आखिरी सवाल कि क्या इंसान चांद की तरह सूरज पर भविष्य में उतर सकता है? तो इसका जवाब आप सूरज के सबसे ऊपरी परत यानी कोरोना लेयर के तापमान को जानकर लगा सकते हैं। कोरोना लेयर के पास तापमान लगभग 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। जब धरती पर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। 1440 डिग्री तापमान में हमारी धरती का सबसे ठोस धातु यानी लोहा भी पिघल जाता है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सूरज पर एक इंसान क्यों नहीं उतर सकता। दूसरी बात, सूरज हमारी धरती की तरह ठोस नहीं या फिर उसकी कोई जमीन नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा एक गैस का गोला है। हमारी धरती पर अभी तक कोई भी ऐसी धातु नहीं जो सूरज के इस भयानक गर्मी को बर्दाश्त कर सके। नासा ने 2018 में अपना पार्कर सोलर प्रोब नामक सूर्य मिशन भेजा था, जो सूरज के सबसे करीब यानी सूरज से सिर्फ 62 लाख किलोमीटर की दूरी तक पहुंच चुका था। तो दोस्तों, ये थी आदित्य L1 मिशन और सूरज के बारे में कई अहम जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।